हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लॉगरिथम चैप्टर के कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है राइट 5 टू पावर 3 इज इक्वल टू 125 इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, लॉग ऑफ 5 टू पावर 3 इज इक्वल टू 125। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स कि जो 5 है, यह 5 यहाँ क्या है, यह बेस है। तो किसी भी लॉग को जब हम ज्ञात करते हैं तो बेस को लॉग के नीचे रखते हैं। ठीक है, तो इसको बेस को लॉग के नीचे रखते हैं और जो एक्सपोनेंट होता है वो रिज़ल्ट होता है। लॉग का रिज़ल्ट क्या होता है, हमेशा एक्सपोनेंट रिज़ल्ट होता है। तो लॉग ऑफ 125 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 3। इसको हम इस तरह से लिखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है राइट 5 टू पावर -2 इज इक्वल टू 1/25 इन लॉग फॉर्म। इसमें देखिए स्टूडेंट्स कि इसका सॉल्यूशन जो है, इसमें क्या करेंगे कि इसमें हमारा बेस क्या है, बेस 5 है। तो लॉग ऑफ 1/25 टू द बेस 5, इसको हम कैसे लिखेंगे, लॉग ऑफ 1/25 टू द बेस 5 इज इक्वल टू एक्सपोनेंट, एंड एक्सपोनेंट इज व्हाट, -2। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है राइट द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। राइट द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब लॉग फॉर्म से हमें इसको मैथमेटिकल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो देखिए यहाँ लॉग ऑफ 81 टू द बेस 3, लॉग ऑफ 81 टू द बेस 3। तो यहाँ बेस क्या है, 3, और एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 4। तो 3 टू पावर 4 इज इक्वल टू 81 हमारा आंसर हो गया। यानी 3 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। तो 81 हमारा आंसर आ जाता है। उसके बाद में है नेक्स्ट एग्जाम्पल, log of 256 to the base 2 is equal to 8. log of 256 to the base 2 is equal to 8। तो यहाँ बेस क्या है, यहाँ बेस 2 है और एक्सपोनेंट इसका क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा। तो 2 टू द पावर 8 हम क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर 8 इज इक्वल टू 256। यह 256 के बराबर हो जाता है, अर्थात जब 2 को हम 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 256 ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्रूव दैट log 96 इज इक्वल टू 5 log 2 इज प्लस log 3। तो पहले हम RHS को देखते हैं, राइट हैंड साइड को देखते हैं। ये हमारी राइट हैंड साइड है, RHS है। तो RHS है 5 log 2 प्लस log 3। 5 log 2 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 5, 2 की पावर 5 अगर हो तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 5 log 2 होगा। अर्थात जो 5 है ये आगे ये 2 के एक्सपोनेंट यानी 2 की घात के रूप में हमें प्राप्त होती है। तो इसे हम इस तरह से लिखते हैं, log 2 टू द पावर 5 प्लस log 3। तो log 2 टू द पावर 5 प्लस log 3 है। अब यहाँ ये प्लस का मीनिंग क्या है, जब दो लॉग प्लस में होते हैं इसका मतलब उनकी वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। तो यह इसको हम इस तरह से लिखेंगे, log ऑफ 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 3। और 2 टू द पावर 5 क्या होता है, 2 टू द पावर 5 32 के बराबर होता है। तो अब हम इसको कह देंगे 2 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 32। ये 32 के बराबर है, इंटू 3 ये एज इट इज़ हमने ले लिया। तो 32 इंटू 3 इज इक्वल टू 96, ये 96 के बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो log 96 LHS थी, तो LHS इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इवेल्युएट ए इफ log ऑफ √2 टू द बेस a
इज़ इक्वल टू 1/6। इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? इसको भी सॉल्व करने का हमारा वही तरीका है कि देखिए log ऑफ √2 टू द बेस a इज़ इक्वल टू 1/6, ये हमने लिखा हुआ है। तो अब इसकी लॉगरिथम में इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? बेस क्या है? बेस a है, तो a और आंसर क्या है? 1/6, तो बेस a की पावर 1/6, ये हो गया इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इज़ इक्वल टू √2, ये √2 के बराबर हो गया। अब a की पावर 1/6 को आप क्या लिख सकते हो? 1/2 इंटू 3 लिख सकते हैं। 6 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3 लिख देंगे, और ये 2 टू द पावर हाफ सेम है ही। और इसको किस तरह से हम लिख सकते हैं? a की पावर 2 इंटू a की पावर 1/3 इज़ इक्वल टू 2 की पावर हाफ। तो अब हम क्या करेंगे? कॉमनली देखिए, दो पावर्स एक सी हैं, तो यह पावर्स जो हैं यह क्या होंगी? ये पावर्स आपस में कट जाएंगी, और फाइनली हमारे को क्या मिलेगा? फाइनली हमें मिलेगा a की पावर 1/3 इज इक्वल टू 2 की पावर हाफ इज इक्वल टू 2, है ना। तो अब ये एक्सपोनेंट्स क्या है? इसका एक्सपोनेंट है 1/3, एक्सपोनेंट है 1/3, और ये 1/3 जो एक्सपोनेंट है, यह 1/3 एक्सपोनेंट किसकी बेस, और बेस आंसर क्या है? 2। तो 2 की जो पावर है वो 3 के बराबर है, अर्थात a की पावर अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ, तो क्या होगा? a की 3/3 इज इक्वल टू 1, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, तो ये हो गया a इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो यह 8 के बराबर हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है इवेल्युएट log टू द बेस 4 ऑफ 32। 32 का हमें इसका इवेल्यूशन करना है। तो हमें पता है कि लेट y इज इक्वल टू, लेट कोई भी फंक्शन y है वो log 4 ऑफ 32 के बराबर है, log 32 के बराबर है। तो बेस क्या हुआ? यहाँ बेस है 4, ठीक है, और यहाँ बेस है 4, तो 4 बेस, और आंसर क्या है? y, तो 4 की पावर y हमने लिख दी, और 32 का हमें log निकालना है, तो इट इज़ रिटन हियर 32। अब हम 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 दी पावर 2 लिख सकते हैं, तो 4 को हमने 2 दी पावर 2 लिख दिया, और y पहले से ही था, तो 2 की पावर 2y हो गया, इज इक्वल टू 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। अब ये दोनों बेसिस 2 और 2 बराबर हैं यहाँ, इसलिए हम क्या करेंगे? जो हम बेसिस हैं उनको हटा देंगे, और हमारी इक्वेशन आ जाएगी 2y इज इक्वल टू 5 के बराबर। तो y इज इक्वल टू यहाँ क्या आ गया? 5/2 इज इक्वल टू 2.5 के बराबर हमारे y की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट log ऑफ 1/49 टू द बेस 7। इसमें हमने माना लेट y इज इक्वल टू log ऑफ 7 log टू द बेस 7 ऑफ 1/49। अब 7 की पावर y, अब देखिए यहाँ बेस क्या है? बेस है 7 बेस है 7, तो हमने 7 लिख दिया, और आंसर होगा y, यानी लॉगरिथम का रिजल्ट होगा y, तो रिजल्ट आ जाएगा एक्सपोनेंट की फॉर्म में y, और इज इक्वल टू 149 के बराबर। 149 किसके? 7 स्क्वायर के बराबर होता है, 7 इंटू 7 के, और 1/7 स्क्वायर को 1/7 का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं, एंड दिस विल बी इक्वल टू 7 की पावर -2 के बराबर हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारी किसके बराबर हो जाएगी? दोनों बेस 7 और 7 बराबर हो गए, तो y बिकम्स इक्वल टू -2, तो y की वैल्यू हमारी -2 के बराबर आ जाती है। तो इस प्रकार से हम ये लॉगरिथम सॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा यह टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।